हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी एल्डिहाइड या कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 ई प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4। और आपने ऑक्सीडेशन जो पढ़ा था वो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। आपने उसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल से आपका प्राइमरी अल्कोहल से आपके एल्डिहाइड बनते थे और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से आपके कीटोन बनते थे, है ना। तो ये आपने पढ़ा था, आपने डिफरेंट पढ़ा था। तो यहाँ भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो आप प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगी। ये आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया RCH2OH और ऑक्सीडेशन करा दिया, H2O निकल जाएगा और RCHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये कि R की जगह पर आपने H रख दिया है, R की जगह पर आपने H रखा है और ये CH2H क्या होता है आपको पता है। RCH2H प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला होता है। फिर ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, यहाँ से H2O निकल के वाटर निकल जाएगा, CHO बन जाएगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड बन गया आपका। यही R की वैल्यू आपने CH3 रख दी तो CH3CH2OH जिसका नाम मिथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करा दिया, H2O यानी वाटर निकल जाएगा और एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अब आ जाओ सेकेंडरी अल्कोहल पर। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ये होता है RrCHOH प्लस ऑक्सीडेशन करा दिया तो क्या होगा, ये वाला H और ये वाला H, दोनों H और O लेकर वाटर निकल जाएगा, RrC डबल बॉन्ड O बन जाएगा आपका। इसे कीटोन कहते हैं। ये बनेगा आपका, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यानी दो वैलेंसी यहाँ फिर ये हो जाएंगी तो दोनों वैलेंसी कार्बन से जुड़ जाएंगी, तो इसलिए आपका कीटोन बन जाएगा। यदि R की वैल्यू आपने दोनों CH3 रख दी तो ये ऑक्सीडेशन कराने पर आपका एसीटोन मिलेगा आपको और H2O वाटर निकल जाएगा। इसका जो नाम है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, यानी आपको एक चीज़ समझ में आई, आपने एल्डिहाइड किससे बनाया, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनाया, और आपने कीटोन किससे बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनाया। अब दूसरी हेडिंग आती है हमारी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर या सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि आपको डिहाइड्रोजिनेशन कराना है। पहली बात तो आप हेडिंग से ही समझ जाइए, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया होगी, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगी। अगर डी लग गया है आगे तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन रिलीज होगी, यानी हाइड्रोजन इसमें से आपको निकालनी है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप क्या करा रहे हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। अब आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, CH2H ले लिया, इसमें से आपको H2 निकाल देनी है, इसी फॉर्मूले में से आपको H2 रिमूव कर देनी है। तो यानी कि RCHO H2 कैसे निकलेगी, ये वाली H2 निकल जाएगी, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगी यानी रिलीज हो जाएगी और RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा आपका आता है, इसी R की जगह पर आपने H रखा है, CH2OH आ गया आपका, तो यानी कि फिर से H2 निकाल दो, HCHO बन जाएगा आपका, H2 रिलीज हो जाएगी। मिथाइल, ये आपको मिथाइल अल्कोहल है। अगर मैं इस H को यहाँ पर जोड़ दूँ H2 में तो CH3OH हो जाएगा। CH3OH आपका मिथाइल अल्कोहल होता है, आपको पता ही है। मिथाइल अल्कोहल से आपने फॉर्मल्डिहाइड बनाया, हाइड्रोजन रिलीज हो गई। अगर आपने इसी R की वैल्यू यानी एल्काइल ग्रुप की वैल्यू CH3 रख दी है और ये CH2H है तो आप यहाँ से H2 निकाल दो, CH3CHO बनेगा आपका, यानी एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और ये आपका इथाइल अल्कोहल है, यानी C2H5OH है। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से भी आपको क्या करना है, H2 निकाल देनी है, ये दोनों H निकल जाएंगी बाहर
और आपका आर सी डबल बॉन्ड यानी आर सी डबल बॉन्डो यानी कीटोन बन जाएगा, R2CO बनेगा। आर की वैल्यू आपने CH3 रखी है, इसका नाम है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको। अब इसमें भी HH निकाल देंगे तो आपका एसीटोन बन जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब तीसरी हेडिंग ले लेते हैं हम, कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO मैग्नीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, कंडेंसेशन करा रहे हैं आप फैटी एसिड्स। फैटी एसिड यानी फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड के 2 मोल ले लिया आपने। यहाँ पर आपने क्या कराना है, कंडेंसेशन कराना है। कंडेंसेशन यानी आपको यहाँ से वाटर निकाल देना है और आपको यहाँ से आपको CO2 निकाल देनी है। तो HCHO मिल जाएंगे और बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर आपने एक एसिटिक एसिड ले लिया, दूसरा फॉर्मिक एसिड ले लिया। ठीक, फॉर्मिक एसिटिक एसिड का OH और फॉर्मिक एसिड का H लेकर क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ये वाली CO2 निकल जाएगी और CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। अब आपने एसिटिक एसिड ले लिया और दोबारा से भी एसिटिक एसिड ले लिया, है ना। दो एसिटिक एसिड को आपको उल्टा करके लिखना है, ये भी उल्टे करके ही लिखे गए हैं, फॉर्मिक एसिड भी आपको उल्टा करके ही लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एसिटिक एसिड का H और दूसरे एसिटिक एसिड का H और एक OH लेके वाटर निकल जाएगा, ऐसे CO2 निकल जाएगी यानी CH3COCH3 यानी क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। यानी कि अभी तक आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, MOP पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ बना रही हैं। ये सारी हेडिंग्स एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ बना रही हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, जब 2 मोल आपने फॉर्मिक एसिड के लिए तो फॉर्मल्डिहाइड बना, जब 2 मोल आपने 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल फॉर्मिक एसिड का लिया तो एसिटल्डिहाइड बना। दोनों मोल आपने एसिटिक एसिड के लिए और निकालना क्या है हर बार, वाटर, और आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिलीज करनी है, तो आपका एसीटोन यानी कीटोन बनेगा। यानी इसी हेडिंग से आपने दोनों चीज बना ली। अब आती है आपकी हेडिंग, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के जो कैल्शियम साल्ट उनका डिस्टिलेशन करना है आपको। तो यानी ये देखो कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट फैटी एसिड होते हैं आपके। इसको आपने गर्म किया तो आपका ये CaCO3 निकल जाएगा और HCHO बन जाएगा यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपने कैल्शियम फॉर्मेट ले रखा था, यहाँ पर आपने कैल्शियम एसीटेट ले लिया, कैल्शियम एसीटेट ले लिया। कैल्शियम एसीटेट के आपने क्या किए, आपकी बार एक बार कैल्शियम एसीटेट ले लिया, दूसरी बार आपने एक बार कैल्शियम एसीटेट ले लिया और दूसरी बार कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया। तो आपका बन जाएगा क्या, गरम करेंगे आप तो आपका बनेगा ये। पहले आप देखिए क्या रिलीज होगा CaCO3 रिलीज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा, CaCO3 है ना, और CaCO3 रिलीज हो जाएगा आपका। तो 2 CaCO3 आपके रिलीज हो जाएंगे, CH3CHO आपका यानी 2 मोल एसिटिक एसिड के बन जाएंगे। ये कैल्शियम फॉर्मेट था। अब आपने 1 मोल कैल्शियम एसीटेट कर लिया और गर्म कर दिया तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देना है और एसीटोन आपका CH3 बन जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने कैल्शियम यानी कैल्शियम साल्ट जो हैं, फैटी एसिड के कैल्शियम साल्ट हैं, उनका आपने ड्राई डिस्टिलेशन किया यानी उन्हें शुष्क आसवन किया। उनका ड्राई डिस्टिलेशन करने पर आपने देखा, जब आपने कैल्शियम फॉर्मेट का 1 मोल लेकर उसको गर्म किया, ड्राई डिस्टिलेशन किया, तो आपका क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड बना और कैल्शियम कार्बोनेट बना। जब आपने कैल्शियम एसीटेट और 1 मोल कैल्शियम एसीटेट और 1 मोल आपने कैल्शियम फॉर्मेट कर लिया और इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया तो 2 मोल आपके एसिटल्डिहाइड के और 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के रिलीज हो गए, बन गए।
ठीक है। जब आपने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का लिया तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का लेने पर आपको एसीटोन बनेगा, यानी कीटोन बन गया, और दूसरा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपने 4 हेडिंग पढ़ी बनाने की, ठीक है। आपने 4 हेडिंग पढ़ी अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की। ऑक्सीडेशन कराया आपने अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल से आपने कीटोन बना लिया, ठीक है। फिर आपने डिहाइड्रोजिनेशन कराया। डिहाइड्रोजिनेशन आपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कराया। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराने पर आपको एल्डिहाइड मिला, और सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराने पर आपको एसीटोन मिला। फिर आपने कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड इन द प्रेजेंस MnO एंड एट 300 डिग्री सेल्सियस पर करा दिया। यानी जब आपने फॉर्मिक एसिड के 2 मोल लिए, कैल्शियम आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करना है तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ऐसे ही आपने जब 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल उसका लिया फॉर्मिक एसिड का तो एसिटल्डिहाइड मिलेगा। जब आपने 2 मोल एसिटिक एसिड के लिए तो आपको एसीटोन मिलेगा। फिर आपने ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ करा दिया कैल्शियम साल्ट का फैटी एसिड के, तो आपको जब आपने कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन किया तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। जब आपने कैल्शियम फॉर्मेट और आपने कैल्शियम एसीटेट लिया तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, और जब आपने कैल्शियम एसीटेट लिया तो आपको एसीटोन मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।